27 अक्टूबर 2025। पहला पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 12 से 17। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 10 से 17। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया, क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ए ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। सुसमाचार में हम एक महिला के
चंगाई के बारे में पढ़ते हैं, जो 18 वर्षों से एक अवधूत द्वारा अपंग थी। जब यीशु ने उसे स्पर्श किया तो उन्होंने जीवन में उसका वापस स्वागत किया। उन्होंने उसे 18 साल बाद फिर से शुद्ध किया। शैतान हमें नियमों और निरर्थक अनुष्ठानों से बांधता है, लेकिन यीशु हमें नए जीवन में मुक्त करता है। यीशु हमें ईश्वर की कृपा में मुक्त करके हमारे पाप के गंभीर बंधन पर विजय प्राप्त करते हैं। चाहे हम ऊपर देखें या अपने पैरों पर खड़ी जमीन से परे देखें, यीशु हमें देखते हैं, हमें बुलाते हैं, और जो कुछ भी हमारी आत्माओं को बांध रहा है और हमें टूटने की ओर ले जा रहा है, उससे आजादी की घोषणा करते हैं। यीशु आपको बुला रहे हैं, आपको स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रहा है, आपकी टूटन को दूर करने के लिए तैयार है, आपको पूर्णता में पुनः स्थापित करने के लिए, आपको अपना दावा करने के लिए तैयार है। यह उठ खड़े होने का समय है। मसीह के जीवन को देखना और स्पर्श करना इस दुनिया में आपके और मेरे द्वारा अवतरित होगा। हम एक दूसरे के लिए मसीह को देखेंगे और स्पर्श करेंगे।